गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम आपके इस चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे। करी इज़ अ फास्ट लर्नर। करी जो था बहुत फास्ट लर्नर था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉफ्ट। वो उसमें मास्टर था, मतलब उसको बहुत अच्छे से आ गए थे जो उसको सिग्नल्स और साउंड्स सिखाए गए थे। देयर इज़ नो लेसन थ्रू दैट एन एलिफेंट टेक 5 years टू लर्न। करी इज़ नो एक्सेप्शन। सिर्फ एक ऐसा लेसन था जिसको मतलब ज़्यादातर एलिफेंट्स को सीखने में 5 years लग जाते हैं, ठीक है, और करी भी ऐसा ही था। एन एलिफेंट must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एलिफेंट जो हैं वो उनको ये सिखाया जाता है कि उनको कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है, कब स्लो जाना है, धीरे जाना है। You teach him these things as you teach a child। हम ये सब चीज़ें, मतलब तुम ये सब चीज़ें सिखाते हो या हम कि जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही हम एलिफेंट्स को भी सिखाते हैं। इफ़ यू से दत्त एंड पुल हिम बाय द ईयर he will be gradually learn to sit down। तो अगर हम उसको धत बोलें और उसको थोड़ा सा धक्का दें उसके कान पकड़ के, तो उससे वो क्या समझता है कि मुझे धीरे धीरे बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हीज ट्रंक फॉरवर्ड, और अगर हम उसको ये बोलें माली और उसकी जो ट्रंक होती है उसको हम आगे की तरफ खींचें, he will gradually learn that it is the signal to walk। तो उससे क्या समझता है कि ये सिग्नल है कि मुझे धीरे धीरे आगे जाना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। करी ने जो माली वर्ड सीखा वो 3 lessons के बाद सीखा। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न दत्त। लेकिन उसको ये धत वर्ड सीखने में उसको 3 हफ्ते लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। उसको वो उसमें अच्छा नहीं था, मतलब बैठने में अच्छा नहीं था, उससे बैठा नहीं जाता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉफ टू सिट डाउन। क्या आपको पता है कि एलिफेंट्स को क्यों सिखाया जाता है बैठना? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वो बड़े होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, मतलब हमसे बड़े होते जाते हैं या फिर जो उनकी केयर करता है उससे वो और बड़े होते जाते हैं। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, और जब वो 2 और 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हीज़ बैक विद लैडर। तो हम उसकी बैक तक कब पहुंच सकते हैं? जब हम सीढ़ी लगा के जाएं। जब वो 2-3 साल का होता है तब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी बैक पे चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी का सहारा लेना होता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन his back, for who would want to carry a ladder around all the time। तो इससे सही ये होता है कि हम उनको धत सिखा दें ताकि उनको ये पता चल जाए कि उनको बैठना है, क्योंकि उनके ऊपर चढ़ने के लिए हम हमेशा एक सीढ़ी तो नहीं लेके जा सकते, तो सीढ़ी तो कैरी कर नहीं सकते, इसलिए हम उनको धत सिखा देते हैं ताकि वो बैठ जाएं और हम उनकी बैक पे चढ़ सकें। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। जो सबसे डिफ़िकल्ट थिंग होती है एलिफेंट्स को सिखाने के लिए वो होती है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। जो ज़्यादातर 5 years लगा देते हैं सीखने के लिए कि मास्टर कॉल क्या होती है। एलिफेंट्स को सीखने में 5 years लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हीजिंग हॉलिंग साउंड्स। तो जो मास्टर कॉल होती है वो बहुत स्ट्रेंज सी साउंड होती है। हिजिंग मीन्स जो वो सांप का पुकारना होता है वो, और हॉलिंग मीन्स जो टाइगर्स की दहाड़ होती है वो वाली साउंड होती है ये।
as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. तो ऐसा होता है कि जैसे कोई टाइगर और स्नेक आपस में फ़ाइट कर रहे हों, तो वो ऐसी आवाज़ होती है, और जो वो उसके कानों में जाती है एलिफेंट के, तो उसको लगता है कि ये मेरी मास्टर कॉल है. एंड डू यू नो व्हाट डू expect an elephant to do when you gave him the master call? और तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या करता होगा एलिफेंट को जब मास्टर कॉल देते हैं, तो वो क्या करता होगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, अगर तुम जंगल में खो जाओ और वहाँ पे कोई जाने के लिए रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और तब मतलब तुम उसमें खो जाओ और तुम्हें रास्ता ना मिल रहा हो कहीं बाहर जाने के लिए, और सब कुछ कैसा हो जाए, अंधेरा हो जाए, ब्लैक हो जाए, सिर्फ स्टार्स को छोड़कर, जो कि हमारे ऊपर स्टार्स होते हैं उनको छोड़कर. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और मतलब फिर हम वहाँ पे और ज़्यादा देर रह नहीं सकते. द ओनली थिंग टू डू then is to give the master call, and at once an elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. तो तब क्या होता है, तब जब मास्टर कॉल देते हैं, तब एलिफेंट्स क्या करते हैं कि उनको ट्रीज़ को उनको खींच के उसमें निकाल देते हैं, और अपने ट्रंक से निकाल देते हैं. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, तो इससे जो और बाकी के एनिमल्स भी होते हैं वो भी डर के चले जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, monkeys wake from the sleep and run from beach to beach. तब क्या होता है, तो जो मंकीज़ होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, और जो ट्रीज़ होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, और सोए हुए मंकी भी उड़ जाते हैं, और वो एक बीच से दूसरी बीच की साइड जाने लगते हैं. यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, तब हम उनको मून लाइट में ही देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next tree and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. तब क्या होता है, तो और सब जो एनिमल्स होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं और ऑल डायरेक्शंस में, और तब कैसी आवाज़ आती है, टाइगर की आवाज़ आती है बहुत दूर से. तो और सब तो डर जाते हैं, लेकिन एलिफेंट क्या करता है, वो सब ट्रीज़ को निकाल देता है, और एक के बाद एक ट्री निकालता जाता है और अपना रास्ता बनाता जाता है, और फिर वहाँ से वो अपने घर का रास्ता सीधा बना लेता है. एंड chapter was finished. Thank you.